ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करि मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7 अधिकार हमने पूर्ण रूप से पढ़े हैं, समझने का प्रयास किया है और 8वां अधिकार हमें आज से प्रारंभ करना है। पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण करते हुए किनको नमस्कार किया गया कि उन पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया जो वीतराग विज्ञान के कारण से महान हुए हैं। ऐसे वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया जिनके कारण से पंच परमेष्ठी भी महान हुए हैं, पूज्य हुए हैं। फिर उन पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया। अरिहंतादिक से पंच परमेष्ठी से प्रयोजन की सिद्धि, पूज्यत्व का कारण और मंगलाचरण करने का कारण, आगम परंपरा। उसके बाद में बहुत सारी बातें लिखने के बाद में दूसरा अधिकार उन्होंने लिखा, ये कर्मबंध क्या है, कर्मबंध कैसे होता है, उसका निदान क्या है। ये सारी बातें उन्होंने दूसरे अधिकार में की। कर्मबंध से जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है वो सब बातें की। फिर तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने संसार दुख और उसका मूल कारण बताया। 3 प्रकार से उसमें दुखों की चर्चा की उन्होंने, कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से। फिर 4 इच्छाओं का दुख बताया, 4 प्रकार की इच्छाओं की बातें की थी। फिर चौथा अधिकार जब उन्होंने लिखा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप लिखा चौथे अधिकार में। अब 5वें और 6वें अधिकार में उन्होंने 5वें अधिकार में, 6ठे अधिकार में उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप लिखते हुए उन्होंने अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। जो जीव तन में एकत्व बुद्धि धारण करता है, प्राप्त पर्याय में एकत्व बुद्धि धारण करता है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है, उसकी चर्चा उन्होंने की। फिर 5वें और 6वें अधिकार में उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व की विस्तार से चर्चा की और 7वें अधिकार में भी ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करते हुए ही जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन लिखा कि जो जैन हैं, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, वीतरागी देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं, उनके भी किस प्रकार का मिथ्यात्व रह जाता है। जो स्वाध्याय करते हैं उनकी किस प्रकार का मिथ्यात्व रह जाता है। जो स्वाध्याय नहीं करते किंतु मंदिर जाते हैं, व्रतादिक तपश्चरणादिक करते हैं, उनकी किस प्रकार का मिथ्यात्व रह जाता है। जो दर्शन पूजन भी करते हैं, व्रतादिक भी करते हैं, स्वाध्याय इत्यादि भी करते हैं, उनकी किस प्रकार का मिथ्यात्व रह जाता है। ये सारी चर्चा उन्होंने 7वें अधिकार में की। अब आपने देखा होगा यहाँ पे 7 अधिकारों में पंडित टोडरमल जी ने अलग अलग मंगलाचरण लिखे। पहले अधिकार में मंगलमय मंगलकरण वाला मंगलाचरण लिखने के बाद दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में, चौथे अधिकार में, 5वें अधिकार में, 6ठे अधिकार में और 7वें अधिकार में 2-2 लाइन का एक दोहा स्वरूप उन्होंने अलग से मंगलाचरण लिखे। लेकिन एक अकेला 8वां अधिकार है जिसमें उन्होंने अलग से मंगलाचरण नहीं लिखा। 9वें अधिकार में भी लिखा है, अकेले 8वें अधिकार में नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 8वां अधिकार 7वें अधिकार से कनेक्टेड है। 7वें अधिकार का टाइटल क्या था? जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। ऐसे जीव जो वीतरागी देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, व्रतादिक करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे जीवों की भी किन प्रकार का मिथ्यात्व रह जाता है, उसको समझाते हुए उन्होंने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा की। ठीक है। इसके अलावा क्या किया? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा की और पंचलब्धियों के विषय में भी हमें संक्षिप्त में समझाया।
अब 8वें अधिकार में वो उपदेश का स्वरूप लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उपदेश का स्वरूप? इस उपदेश के स्वरूप में वो 4 अनुयोगों की चर्चा करेंगे कि जो जिनेंद्र भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, वीतराग सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी वाणी है वो उपदेश है। उपदेश क्या? कोई भी किसी को कह दे इसका नाम उपदेश नहीं। अज्ञानी का उपदेश उपदेश नहीं, ज्ञानी की वाणी ही उपदेश कहा। और ज्ञानी की वाणी में भी केवल ज्ञानी की वाणी नहीं, आचार्य की वाणी नहीं, जो वाणी तीर्थंकर भगवान की वाणी से मिलती है, 100% मिलती है, वो उपदेश है, वो सच्चा उपदेश कहलाता है। वो भले कोई भी कह रहा हो। और जो वाणी तीर्थंकर भगवान से मेल नहीं खाती, वो भले कोई भी कह रहा हो, वो वाणी जिनवाणी नहीं हो सकती, वो उपदेश में नहीं आएगा। समझ में आया? उपदेश के स्वरूप में हमें क्या समझना? सबसे पहले जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है वो क्या है? उपदेश। तो अब कहते हैं इस उपदेश को समझना बहुत जरूरी है। गलतियां क्या होती हैं कि उपदेश है अलग अलग अपेक्षाओं से। शास्त्र की एक कथन पद्धति होती है, अलग अलग जीव को अलग अलग बात अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। अब अगर आप उस बात को सर्वथा लेकर के बैठ गए तो इसमें हानि आप ही की हुई। समझ में आया कि नहीं आया? भाई कब किस जीव को क्या समझाना ये उस समय समझना पड़ता है रजनी। मतलब लोगों को लगता है कई बार कि ये एकांत की बात है, एकांत की बात नहीं। जब आप एकांत पकड़ के बैठ जाते हो ना, तो आपको जब दूसरा पक्ष बताया जाता है तो ये समझना यहाँ जिनवाणी किस बात पे जोर देना चाहती है, किस जीव के लिए क्या मुख्य है। प्रथमान योग में वो किस जीव के लिए कथन है, चरणान योग का कथन किस जीव के लिए है, कर्णान योग का कथन किस जीव के लिए, और द्रव्यान योग का कथन, चारों अनुयोग का कथन अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए है। सोचो अभी हम जो हमने ये बात कह रही कि भाई चारों अनुयोग का कथन किस जीव के लिए कौन सा कथन है, ये समझना। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि चारों अनुयोग मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए बने कि नहीं, ये सभी प्रकार के जीवों के लिए है, सभी के लिए एक जैसा उपदेश है। लेकिन आप क्या पकड़ के बैठे हो, उस समय आपको कौन सा अनुयोग सिखाना है, ये बात समझदारी वाली बात है। उस समय किस अपेक्षा से बात करनी है, ये महत्वपूर्ण है। बात तो चारों अनुयोग की वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भूमिका उदाहरण दो थोड़ा सा, तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो किसी जीव ने निश्चय स्नेह की बात पढ़ी और वो एकांतवादी हो गया कि भाई आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है। अब क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि भाई मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीकंद आदि छोड़ दिया, नियम संयम ले लिए, इससे कुछ नहीं होता, व्रत आदि करने से कुछ नहीं होता, तपस्या आदि करने से कुछ नहीं होता। क्यों? आचार्य देव कहते हैं पहले तू आत्मा को जान। तो हम तो सब खाएंगे, सब पिएंगे, पूरे उधम करेंगे, पूरी मौज मस्ती करेंगे, मंदिर की तरफ झाकेंगे तक नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानने से काम होता है। हम 2 घंटे रोज बैठ करके तत्व विचार करेंगे। तो कहते हैं कि तू हो गया है पागल। में आया कि नहीं आया? क्यों? जिस जीव को भाई साहब जिनवाणी की इस बात की महिमा आती है ना कि आत्मा को जानने से मोक्ष मार्ग खुलता है, वो जीव सबसे पहले मंदिर जाता है भगवान के दर्शन के लिए। उसको जिन दर्शन की महिमा आए बिना नहीं रहती। जिसको आत्मा की महिमा आए और जिन दर्शन की महिमा ना आए तो समझना ये बकवास कर रहा है। आचार्य शब्द लिखते हैं बकवाद, फालतू की बातें करता है, बोलता रहता है, बस करता कुछ नहीं है। समझ में आया? तब उसको वहाँ चरणानुयोग शैली से उपदेश दिया जाता है। उसके लिए कहा जाता है, आचार्य कहेंगे तू थोड़ा चरणानुयोग का अध्ययन कर बेटा, तूने पढ़ लिया ना आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि के लिए नींव है कि अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग होना चाहिए। जिस प्रकार से कोई भी पवित्र वस्तु पर ही रखना अच्छा लगता है, जिस प्रकार से हम भगवान को जिन मंदिर में विराजमान करते हैं तो पहले वेदी शुद्धि आदि की क्रिया की जाती है, उसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में स्थापित होते हैं तो उसमें जो भूमिका होती है, नींव की शुद्धि होती है, वो यही है कि अन्याय अनित्य पक्ष का त्याग हो। क्षयोपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि होती है,
विशुद्धि लब्धि में इस जीव के जिस प्रकार का तत्व विचार चल रहा होता है, तत्व विचार पूर्वक ये सब लब्धियाँ होती हैं। और जब विशुद्धि लब्धि होती है तो इसके भूमि का अनुसार उतना त्याग स्वयं में हो जाता है। समझ में आया? अब तू कहे कि नहीं मैं तो पूरे मजे लूंगा जिंदगी के और मुझे आत्मा को जान के सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो कहते तो बकवाद करता है। हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से? कोई लाभ नहीं है इन सब चीजों से। बात समझ में आ रही किसको कैसा उपदेश है? अब ये तो एक प्रकार का जीव, अब एक प्रकार का जीव ऐसा है जो रोज मंदिर जाता है, 3-3, 4-4 घंटे पूजा पाठ करता है, शास्त्र खोलकर देखता नहीं है, आलू नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, सारी क्रियाएं पालता है, व्रतादिक भी करता है, नियम संयम करता है, सब करता है, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा की बात सुनना नहीं चाहता। उसे ये नहीं पता कि ये जो भगवान बैठे हैं वेदी पे ये कौन है। पूजा पाठ करता है कुल परंपरा से, बिल्कुल जैसे अष्टद्रव्य से करनी होती है वैसे करेगा, गा गा कर करेगा, बढ़िया करेगा, लेकिन उस पूजा के शब्दों का मतलब नहीं समझता। वो वीतराग सर्वज्ञता का अर्थ नहीं जानता, वो वीतरागता की महिमा को नहीं समझता, वो मोक्ष मार्ग को नहीं समझता, वो रत्नत्रय को नहीं समझता, वो सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं जानता, वो 7 तत्वों को गहराई से नहीं समझता। उसको उपदेश किस प्रकार से दिया जाएगा? उसको कहेंगे कि भैया मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, रात्रि भोजन का त्याग करने से कुछ नहीं होता, कंदमूल छोड़ने से कुछ नहीं होता, व्रत आदि करने से कुछ नहीं होता, पहले तू आत्मा को। अब बात समझ में आ गई? दोनों के लिए अलग अलग तरह का उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई कहे, अब जो आत्मा को मानने वाला है ना, उसको अगर मैं कहूँ यहाँ बैठ करके कि भाई ऐसी बात नहीं है, आपको मंदिर जाना चाहिए, रात्रि भोजन करना आपको शोभा नहीं देता, आप जैन कुल में जन्मे ना, आपको कंदमूल इत्यादि खाना शोभा नहीं देता। अब वो मुझसे कहे पंडित जी देखो आप कुछ नहीं समझते, हमने समय सार पढ़ा है, हम द्रव्य दृष्टि वाले जीव हैं, हम आलू भी खाएंगे और मोक्ष भी जाएंगे तो ऐसे जीव को आप समझा नहीं सकते, है ना। और अब मैंने ये बात उस व्यक्ति से कही कि नहीं ये करना चाहिए। अब एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, वो ये सारे काम कर रहा है, क्रिया में सब में दिमाग लगा रहा है, लेकिन वो शास्त्र नहीं समझता, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि भाई तू आलू छोड़, रात्रि भोजन कर, रात्रि भोजन छोड़। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। तो उसको क्या करूँगा मैं, जो उसको नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कि स्वाध्याय नहीं करता है। भाई तो शास्त्र के शब्दों को समझ, ये सब करने मात्र से कुछ नहीं होता। अब बात समझ में आ रही है? अलग अलग प्रकार के जीव के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश है। किसको किसकी आवश्यकता है? भाई डायबिटीज के मरीज को कौन सा इलाज चाहिए और ब्लड प्रेशर के मरीज को कौन सा इलाज चाहिए, ये उनके बीमारी पर निर्भर करता है। मैं अब इधर ये जो क्रिया सब कर रहा है, मैं उससे कहूँगा नहीं आत्मा को जाऊँ, अरे पंडित जी आप सब निश्चय वाले लोग हो, आप बस इसी में लगे रहना, आप क्रिया कुछ करोगे नहीं, व्रत आदि कुछ करते नहीं हो, आत्मा आत्मा करते रहते हो। वो ये कहेंगे भाई ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तुम एक चीज को पकड़ करके बैठे हुए, तुम समझ नहीं पा रहे हो बात को, शास्त्र का उपदेश तुमने ठीक से नहीं समझा, समस्या ये हो गई है। इसलिए यहाँ पंडित टोडरमल जी उपदेश का स्वरूप लिख रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उपदेश का स्वरूप क्यों लिखा जा रहा है, किस जीव को यहाँ कैसे उपदेश की आवश्यकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ देखो, इसलिए प्रत्येक जीव को अलग अलग प्रकार का उपदेश दिया जाता है। हमारे 4 अनुयोगों की चर्चा इस 8वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी करेंगे कि भाई 4 प्रकार से उपदेश दिया जा सकता है। कौन कौन से? कि प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। कि भाई प्रथमानुयोग में है कहानी, किससे? महापुरुषों की गाथाएं, उनके जीवन में जो पाप पुण्य के उदय आते हैं, उनके जीवन के जो वर्तमान परिणाम है, उनका क्या फल लगता है, उसमें क्या गति होती है, ये सब देखने से समझने से हमारे परिणाम समझते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे मन में ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। भाई महापुरुषों के जीवन में जब ऐसा ऐसा हो सकता है तो हम कौन से खेत की मूली हैं तो ये सब देखने से ये समझ में आता है, निर्णय होता है। सामान्य जीवों के लिए प्रथमानुयोग की बात। फिर करणानुयोग, जिनको बचपन से ही पूरी इच्छा हो जाती है कि 3 लोग को हम अभी जान लें, हैं,
कहाँ क्या चल रहा है दुनिया में, सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, नदी क्या है, पर्वत क्या है, दुनिया कैसे चलती है, ये सारी बातें की जो जिज्ञासा होती है उसके लिए करणानि योग बैठा हुआ है। कारमाण वर्गणाए गुण स्थान मागणाए स्थान, 3 लोक का स्वरूप, सब करणानि योग। फिर आती है बात चरणानि योग की कि आपको जीवन, नैतिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। यदि आप मनुष्य हैं, यदि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, कोई भी मनुष्य की बात है लेकिन जैन कुल विशेष रूप से आपने जन्म लिया है, तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह आपको चरणानि योग सिखाता है। और द्रव्यानि योग भेद विज्ञान की बात सिखाता है। समझ में आया? भेद विज्ञान की बात, ये चारों अनुयोग एक साथ चलते हैं, चारों अनुयोग। जब मैं अलग अलग प्रकार के जीवों से मिलता हूँ, पता है मुझे कई लोग कहते हैं, जब मैं देखता हूँ ना किसी जीव को कि वो निश्चयवासी बन के बैठे हैं, केवल आत्मा आत्मा करते हैं और रातों खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सारी मौज मस्ती कर रहे हैं दुनिया की, मंदिर तक नहीं जाते, तब मैं उनसे कहता हूँ नहीं, ये गलत बात है, आपको मंदिर जाना चाहिए, रात्रि भोजन करना आपको शोभा नहीं देता, आप जैन हैं। अरे आप तो चरणानि योग की बातें करते हो, आपको कुछ नहीं आता, हमने समय सार पढ़ा है। आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है, आलू छोड़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, रात को छोड़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, मंदिर जाने से नहीं होता। लोग मुझे ऐसा ज्ञान दे देते, मैं सुन भी लेता हूँ, लेकिन मैंने उनको क्या उपदेश दिया कि नहीं, गलत बात है, मंदिर जाना चाहिए आपको, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, आपका कंदमूल आदि का त्याग होना चाहिए, इसमें हिंसा होती है, शोभा नहीं देता, है ना। ये उपदेश मैंने इनको दिया। अभी एक और जीव, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, उसने क्या कहा, वो रात्रि भोजन नहीं करता, कंदमूल इत्यादि नहीं खाता, नित्य जिनालय जाता है, पानी छान के पीता है, व्रतादि करता है, सब करता है, लेकिन उसको वीतराग सर्वज्ञता की महिमा नहीं है, उसको आत्म तत्व की महिमा नहीं है, उसका स्वाध्याय नहीं है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, समझने में रुचि नहीं है। मैं उसको क्या कहूँगा? मैंने उसको कहा भाई इस सब से कुछ नहीं होता, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, आलू त्यागने से कुछ नहीं होगा, समझ में, रात्रि भोजन त्यागने से कुछ नहीं होगा, तुम स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन बिना ये सारी क्रियाएं मिथ्या चारित्र अज्ञान है। उसको मैंने ये उपदेश दिया, बराबर है। अब भाई साहब ये उपदेश उन जीवों की रुचि के अनुसार है, क्योंकि वो एक चीज़ को पकड़ करके बैठे थे और अपना मनुष्य भाव व्यर्थ गवा रहे हैं, और जबकि साथ में चलना चाहिए। समझ में आ गया? अब हमारा शास्त्र भी यही कहता है, ये चारों अनुयोग शैली, शास्त्र यही समझाता है। अब मान लो, अब क्योंकि चारों अनुयोग एक ही विषय में चारों अनुयोग लगते हैं, कोई हमसे कहे नहीं तुम तो, वो व्यवहार वाला कहेगा तुम तो द्रव्यानुयोग की बातें करते हो ज़्यादा, समझ में आया? चरणानुयोग पे थोड़ा पढ़ के देखो, एक कहेगा अरे तुम तो चरणानुयोग की बातें करते रहते हो, आपका चरणानुयोग पे ज़्यादा जोर है। ऐसा नहीं है, मेरा जोर ना तो ज़्यादा चरणानुयोग पे है, ना ज़्यादा द्रव्यानुयोग पे, तो किस पे है? सही बात पे, जो आवश्यक है जिस समय, उस बात पे। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो ट्रैक पे कैसे आना है, उस बात पे जोर है। एक सम्यक दर्शन है तो चार अनुयोग सम्यक दर्शन के लिए अलग अलग प्रकार से कथन करते हैं, लेकिन वो सब एक में ही गर्भित होते हैं। वो कैसे होते हैं बताएं? जैसे सम्यक दर्शन होना है किसी जीव को, कि सम्यक दर्शन कैसे होगा, अब प्रथमानुयोग से पूछो कैसे होगा, तो प्रथमानुयोग कहेगा कि मंदिर जाने से, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, मुनिराज का उपदेश सुन के सम्यक दर्शन होता है, समझ में, कि वो बाल सफ़ेद दिखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रथमानुयोग ऐसी सब बातें करेगा, ओस की बूंद से सम्यक दर्शन हो रहा है, बिजली कड़कती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रथमानुयोग ये सब बातें कहेगा। कर्णानुयोग क्या कहेगा इस विषय में? कर्णानुयोग कहेगा कि भैया अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन 5 प्रकृतियों का जिस समय उपशम होता है, उस समय इस जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले प्रथम उपशम सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कर्णानुयोग ये बात कह देगा, ठीक है। और चरणानुयोग क्या कहेगा? भाई अन्याय, अनीति, अभक्ष का जिस जीव के त्याग होता है, उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। इसी बात को द्रव्यानुयोग कहेगा। क्या कहेगा द्रव्यानुयोग? भाई द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव जिस जीव को होता है, उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। अब चारों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन चारों एक दूसरे में गर्भित है। कैसे है कि भैया वास्तव में तो भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्म तत्व को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता,
लेकिन जिसने आत्म तत्व को जाना है, नियम से उसके अन्याय अनित्य पक्ष का त्याग होता ही होता है। उस सिंह ने भी मांस खाते खाते उसको सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन होने के पहले उसके अंदर में मांस का त्याग हो चुका था। बिना कुल्ला किए उसका आप बता दो, सिंह ने बाद में खाया हो तो सूखे पत्ते खा रहा था, हरे पत्ते भी नहीं खाए उसने। पढ़ो शास्त्र प्रथमा नियोग, बाद में कभी खाया हो तो बताओ। पहले त्याग हो गया, उसके बाद हुआ। नियम है ऐसा। और कर्णनियोग की बात भी सही है भाई। जिस समय वो भेद विज्ञान चल रहा था, तत्व चिंतन चल रहा था और करण लब्धि तक पहुंचा, उस समय अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का जो काल चल रहा था, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय शुरू होने से अंतिम समय के बीच में उस अंतर्मुहूर्त के काल में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम हो गया था, और इस प्रकार से प्रथम उपशम सम्यक दर्शन उसको प्रकट हुआ। कर्णनियोग भी सही कह रहा है। अब प्रथमानियोग की बात, तो भैया उस समय या तो उसको सामने से कोई उपदेश सुना रहा होता है या पूर्व की देशना याद आ जाती है, तो कहते हैं उपदेश द्वारा सम्यक दर्शन। या फिर आप लगा लो कि ओस की बूंद देख करके मन में ये सारे तत्व चिंतन विचार पंचलब्धि हुई, जो भी निमित्त बना हो बाह्य में, लेकिन चारों अनुयोग कहते एक ही बात है। जब भी होगा ऐसे ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब कहे ओस की बूंद पे देख के सम्यक दर्शन हुआ, तो समझ लेना ओस की बूंद देख के उसको वैराग्य आया, उसी समय उसने शरीर भिन्न आत्मा भिन्न ऐसा वेद विज्ञान किया, उसी समय उपशम हो गया अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का, और उसी समय उसके अंदर में अन्याय अनित्य पक्ष का त्याग भी। चारों एक साथ होते हैं काम एक समय में, ऐसी व्यवस्था है। तो ये उपदेश का स्वरूप है कि चारों अनुयोग बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन बात वही है, समझना ये है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा है भैया, क्लियर है? यहाँ पंडित टोडरमल जी ये चार अनुयोगों के बारे में इतना क्यों लिखना चाहते हैं उपदेश का स्वरूप? क्योंकि जैन मिथ्या दृष्टियों की ये विशेष बात है कि जो जैन है शास्त्र पढ़ते हैं, वो अनुयोग की बात को आपस में मिला के कथन करते हैं। कौन से अनुयोग की बात को किस दृष्टि से लेना चाहिए, उसको कितना कहाँ कैसे समझना चाहिए, वो नहीं समझता व्यक्ति। प्रथमा नियोग में जो उपमा आदि अलंकार होते हैं, उसमें वर्णित जो बातें होती हैं, उनको किस दृष्टि से लेना, जो उपदेश होता है उसको किस दृष्टि से लेना, कौन सी बात वहाँ पे आचार्य ने केवल ज्ञान की वाणी के आधार से लिखी और कौन सी बात उन्होंने अपनी तरफ से उपदेश के रूप में लिखी, ये सब बातें, इन सब बातों का भी निर्णय होना चाहिए। तो हम नहीं समझ पाते, इसलिए कई बार कहा ना कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पढ़ने से ज़्यादा सुनने का महत्व है शास्त्रों के विषय में। मैंने पहले भी बताया था देशनालब्धि के टाइम पे, देशनालब्धि के विषय में जब अपन ने बात की थी, तब जिनवाणी में जगह जगह सुनने की बात है। श्रोता रहा सावधान तया श्रवंतु, जिन बैन सुनत मोरी भूल बही। काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, आत्मा की बात एक बार भी नहीं। पढ़ने की बात ही नहीं, हमारे यहाँ सब सुनने की बात है। सुनो ताहि सुनो बवी मन थिर आन, सुनने की बात है। क्यों है सुनने की बात? क्योंकि भाई तुम पढ़ने बैठोगे अर्थ का अनर्थ कर लोगे अपना, इसलिए किसी विद्वान के पास बैठ करके सुनो, आप समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार समझाना चाहते हैं। खुद से पढ़ोगे तो कुछ का कुछ कर लोगे आप, मैं कि नहीं है? जैसे स्कूल में पढ़ाई कराते हैं ना, अभी अब विज्ञान की किताब रख दी आपके सामने, आप क्या पढ़ोगे? टीचर के बिना पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसे ही कुछ लोग मंदिर में जाकर के शास्त्र बोल के पढ़ तो लेते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। उस लाइन को अपेक्षा क्या लिखी थी और कुछ का कुछ समझ के चले जाते हैं, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। इसलिए पढ़ने की बात नहीं है, आप सुनो, किसी योग्य विद्वान के सामने बैठ करके शास्त्र को सुनो। नहीं समझ में आए तो पूछो, एक बार नहीं 2 बार पूछो, बार बार पूछो, फिर चिंतन करो, फिर दोबारा पूछो। ये सारी चीज़ें जो अपन ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पढ़ी थी, ये लक्षण है ये कि हाँ आपको मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है, हाँ आपको सच्चा सुख चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ें आपके जीवन में होगी ही। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ऐसा है। अब यहाँ चारों अनुयोगों का प्रयोजन बताएंगे कि भाई प्रयोजन क्या है चारों अनुयोगों का। फिर अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहेंगे पंडित टोडरमल जी कि चारों अनुयोगों में यहाँ किस किस प्रकार के व्याख्यान किए पंडित टोडरमल जी। मतलब
ये आखिर प्रथमा नियोग है, कर्णा नियोग है, चरणा नियोग है, द्रव्या नियोग है, आखिर इसका प्रयोजन क्या है, क्यों है ये चार अनियोग? ये जो वर्णित किया शास्त्र को, जिनवाणी को, उपदेश शैली को चार अनियोगों में, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी प्रश्न उठा सकता है ना, भाई ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी आपके मन में कि इस उपदेश को आपने चार अनुयोगों में विभाजित करके बात किया? तो पंडित टोडरमल जी सबसे पहले उसका जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा लिख करके। फिर लिखेंगे अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, कि आखिर तीर्थंकर की वाणी में जो दिव्य ध्वनि आई है, आचार्यों ने जो शास्त्रों में गूथा है, वो प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान क्या है, विधि क्या है, प्रथमानुयोग की शैली क्या है, कर्णानुयोग का विधान क्या है, कर्णानुयोग की विधि क्या है उपदेश शैली की, चरणानुयोग का उपदेश देने का क्या तरीका है, वो यहाँ समझा रहे हैं थोड़ा सा। क्योंकि जैन मिथ्या दृष्टि जीव की बात है ना, स्वाध्याय करते समय अर्थ का अनर्थ कर लेता है, कुछ का कुछ पकड़ के बैठ जाता है, इसलिए उसको सही विधि बताएंगे कि भाई अलग अलग अनुयोग को, शास्त्रों को किस तरीके से पढ़ना, उसमें किस तरीके से व्याख्यान होते हैं। ये सारी चर्चा करने के बाद में पंडित टोडरमल जी ने और भी बहुत सारी बातें लिखी, अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति लिखी है, फिर व्याकरण न्यायाधिक शास्त्रों का प्रयोजन लिखा, कि जो व्याकरण और न्याय के शास्त्र लिखे हैं, न्याय के शास्त्र जिनमें चारवाक, न्यायिक, बौद्ध, सांख्य, मीमांसक, वेदांत, ये सब लोग क्या कहते हैं वस्तु स्वरूप के विषय में, उनसे तुलनात्मक अध्ययन के जो शास्त्र हैं वो न्याय के ग्रंथ हैं। और व्याकरण ग्रंथ, क्या आप व्याकरण समझ सको, क्योंकि ज़्यादातर ग्रंथ हमारे प्राकृत संस्कृत में ना, तो उस ग्रामर को आप समझ सको। और जैन दर्शन की भी अपनी व्याकरण होती है, जैन दर्शन में किन शब्दों का क्या अर्थ लेना, कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ लेना, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब समय सार शब्द का अर्थ, अलग अलग गाथा में समय शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। कहीं पे समय शब्द का अर्थ मत है कि इस मत का क्या कथन है, इस मत का क्या कथन है, ऐसे करके। कहीं पे समय शब्द का अर्थ काल है, कहीं पे समय शब्द का अर्थ आत्मा है, अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा से वहाँ कथन है। जैन मत के अनुसार इसका अर्थ है कि अन्य मत में भी समय की ऐसी अर्थ है, अन्य मत में भी है। हाँ तीनों हाँ, पूरी दुनिया में। अब समय को काल तो सभी कहते हैं, समय शब्द का अर्थ आत्मा भी लिया, सभी लेते हैं। जहाँ अपन न्याय ग्रंथ में बात करेंगे तो समय शब्द का अर्थ आत्मा जब अपन कहेंगे तो उस आत्मा में लेंगे, उस अर्थ को मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऐसे शब्द हैं न्याय ग्रंथों में तो कि जिसमें विशेष अर्थ है कि इस बात को हम ये कह करके पुकारेंगे। जब अपन चर्चा करते हैं ना, जैसे मैथ पढ़ाते समय गणित के टीचर कहते हैं कि माना कि एक्स है, तो भाई टीचर ने तो माना, बच्चों ने माना कि नहीं माना, कि भाई टीचर ने कह दिया तुम्हें माना है एक्स, तो मानना ही पड़ेगा उनको। तो ऐसा भी है न्याय ग्रंथों में। जब हम किसी टॉपिक पे बात करते हो, भाई पता नहीं है तो अब अभी आप ये मान के चलो, तो बाद में आप सिद्ध करेंगे ऐसे करके भी है, समझ में आया। फिर अनुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। फिर उन्होंने पंडित टोडरमल जी ने व्याख्या, विधान वगैरह सब लिखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इन चार अनुयोगों को पढ़ते समय व्यक्ति क्या क्या दोष लगा सकता है, उसके जीवन में क्या क्या दोष आ सकते हैं अगर वो गलत अर्थ पकड़ ले, तो उसकी कल्पना करते हुए उसका निराकरण कर रहे हैं। समझ में आया। इस प्रकार से उनका निराकरण पंडित टोडरमल जी यहाँ करेंगे। और व्याकरण, न्याय आदि शास्त्रों की क्या उपयोगिता है उसकी भी यहाँ चर्चा करेंगे। और जो कई लोग कहते हैं कि परस्पर अनुयोग में, एक अनुयोग में अलग बात लिखी है, एक अनुयोग में अलग बात लिखी है, कोई नया व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है तो उसका भी निराकरण करेंगे कि भाई अनुयोगों में आपस में कोई विरोध नहीं है, समझने की तेरी बुद्धि नहीं है, इतना समझना। पहले तुम्हें समझना सीखना होगा। अनुयोग तो अपनी अपेक्षा से बिल्कुल सही बात कहते हैं, लेकिन कौन सा अनुयोग किस बात को किस दृष्टि से कह रहा है ये समझना हमारा काम है, हमारी उसमें कमी है। अनुयोगों में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को यहाँ पंडित टोडरमल जी लिखेंगे और लास्ट में अभ्यास का क्रम लिखेंगे कि कौन से अनुयोग से हमें किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए। ये सारी चर्चा 8वें अधिकार में आएगी। आज हमने सामान्य रूप से उपदेश और उपदेश के स्वरूप के विषय में चर्चा की है, और इस 8वें अधिकार में क्या चर्चाएं हम करने वाले हैं इसकी बात की है। कल से हम बराबर पंडित टोडरमल जी के एक एक शब्द को पढ़ते हुए उसका पूरा आनंद लेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।